नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। और इस वक्त ऊना के जलग्रां से सुबह सवेरे आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां इस वक्त कई परिवार खतरे के साए में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, बरसात का मौसम जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, यहाँ ना सिर्फ मकान बल्कि ये गली जिसमें आपको लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हवा में आ चुकी है। क्योंकि पाइपलाइन टूटने के चलते जिस तरह से मिट्टी यहाँ से बही है, मिट्टी यहाँ से बहकर काफ़ी दूर खड्ड में पहुँच चुकी है। और हालत ये है कि ये मकान आप देख सकते हैं किस तरह से मकानों की नीचे से पूरी जो बेस है, पूरी जो नींव है वो निकल चुकी है। और जिस जगह इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये गली, इसके नीचे भी पूरे की पूरी मिट्टी निकल चुकी है। आपको दिखाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर पीएनजी पाइपलाइन, पीएनजी गैस की पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था और उसी दौरान एक पेयजल आपूर्ति की लाइन टूटी और उस पेयजल आपूर्ति लाइन टूटने के कारण पूरे का पूरा जो यहाँ पर भर्ती थी, सड़क के नीचे कहें या मकानों की नीचे कहें, वो सारी की सारी निकल चुकी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो जो दरवाज़ा है, वो दरवाजे के करीब 1 फुट अंदर तक लैंडस्लाइड हो चुका है। हालांकि वहाँ पर केवल मात्र आपको फर्श दिखाई देगा और फर्श के नीचे तमाम सारी चीज़ें पूरी तरह से निकल चुकी हैं। बहरहाल यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है आनन फानन में, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि पिछले कल पूरा दिन जिस तरह से बारिश हुई है, यहाँ के लोग काफ़ी खतरे के साए में रहे हैं और काफ़ी इन लोगों को यहाँ पर खतरा भी महसूस हो रहा था। होता भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से बारिश कल हुई है वो कहीं ना कहीं इस तरह के हालात में लैंडस्लाइड को और भी बढ़ावा दे सकती है, और वो भी वहाँ जहाँ पर मिट्टी पूरी तरह से कच्ची हो। मैं शिवम से कहूँगा कि थोड़ा सा वो दिखाने का प्रयास करें नीचे क्या कुछ हालात इस गली के नीचे के हैं। इस गली के नीचे से भी लगातार मिट्टी निकल रही है। जितना गटका या जितना भी यहाँ पर भर्ती ये स्लैब डालने के लिए पहले डाली गई थी, वो पूरी की पूरी यहाँ पर कच्ची हो चुकी है, निकल चुकी है। यहाँ से जलग्रां टब्बा, ये ग्राम पंचायत ऊना जिला मुख्यालय के बिल्कुल समीपवर्ती है और यहाँ पर पीएनजी गैस की लाइन डालने का काम चल रहा था। और निश्चित रूप से सभी लोग इस वक्त काफ़ी खतरे में हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये पाइपलाइन इसके नीचे वो देख सकते हैं आप, नाला जो है वो पूरी तरह से बैठ चुका है। ये दरार, और ये दरार सिर्फ नीचे ही नहीं है बल्कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वजन के चलते मकान में भी दरारें आई हैं। और ये एक मकान की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी रिहायशी भवन हैं उन तमाम भवनों में दरारें आ चुकी हैं और खतरे के साए में यहाँ पर लोग हैं। स्थानीय लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर वार्ड पंच यहाँ के उमंग ठाकुर जुड़ रहे हैं। उमंग से जानेंगे, उमंग जी क्या ये पूरा मामला है, कब से ये यहाँ पर चल रहा है? ये मामला हमारे ध्यान में 2 दिन पहले आया है जी। बीपीसीएल कंपनी द्वारा पीएनजी जो पाइपलाइन है वो अंडरग्राउंड बिछाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने जब ड्रिलिंग की, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आईपीएच का पाइपलाइन भी इसके नीचे है। वो पाइपलाइन जब हिट करा उसके बाद लगातार पानी बहता रहा और सड़क के नीचे, बिल्कुल नीचे से पानी जाता रहा, लगातार बहता रहा, जिस कारण की मकान जो है कि टूटने की कगार के ऊपर आ गए हैं। जब मामला पंचायत के ध्यान में आया तो पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हमने एसडीओ, पीडब्ल्यूडी, एक्शन सबसे हमने कांटेक्ट किया और बीपीसीएल कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी हमने बुलाया। तो हमारा तो यही, प्रशासन से भी ये हमारा निवेदन भी रहेगा कि अगर ऐसा कोई काम किया जाता है तो कम से कम लोकेलिटी के जो लोग हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि लोकल लोगों को पता होता है कि कहाँ कहाँ पाइपलाइन है, कहाँ क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो मेरा एक बार मीडिया बंधु आप लोग आए हैं, आपके माध्यम से एक बार फिर से पुनः मेरा ये आग्रह रहेगा प्रशासन से कि इन कामों के ऊपर कम से कम डिपार्टमेंटली चेक ज़रूर होना चाहिए, ताकि मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि विनाश की कसौटी पे अगर विकास होता है तो वो कतई सहन नहीं किया जाएगा। जी मुनीश, क्या कहना चाहेंगे? आपका जो भवन है वो काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो रहा है। हाँ जी सर, हम लगातार 3 दिन से बिल्कुल रात को सो नहीं पा रहे हैं चिंता से, क्योंकि हमारा जो घर है ये 1984 का बना हुआ है, तब गारे की चिनाई से बना था और इसके नीचे से सारी मिट्टी बह गई है। जैसे आप देख सकते हैं
तो ये पहले बिल्कुल ठीक था। जब से यहाँ पे गैस पाइपलाइन का काम हुआ उस दिन से हमारा घर के पीछे वाला डंगा सारा बैठ गया है और हम बिल्कुल भय के उस माहौल में जो है हम रात काट रहे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि इसको जो है शीघ्र अति शीघ्र जो है इसका बढ़िया तरीके से हो, ताकि ये भविष्य में भी कभी ऐसा ना हो कि अभी थोड़ा सा हो जाए और बाद में फिर बरसात आए तो फिर ज़्यादा क्षति हो जाए। ये पाइपलाइन लीकेज एग्जैक्टली कहाँ जैसे हुई थी? ये पानी की जो पाइप टूटी है जी, ये कहाँ जैसे? ये जैसे हमारा ये उतराई पे हमारा मोहल्ला है, यहाँ पे जो हमारे 8-10 घर है, तो जो ऊपर से जो मेन पाइप है वो इनकी ड्रिलिंग मशीन से हिट कर गई और मेन पाइप के बाद जो घरों को जो छोटी पाइप जाती है वो भी टूट गई है, जिस कारण क्या हुआ कि वो नीचे एक अंडरग्राउंड चढ़ा बन गया, अंदर बहुत बड़ा नाला बन गया। उस नाले से सारा भूमि कटाव हो गए, सारी मिट्टी जो है बह के जो है आप देख सकते हैं हमारी खड्ड में पहुंच गई है। तो लगातार 2 दिन से ये चलता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब स्थिति ये है कि यहाँ पे घर और ये गली धंसने की कगार पर आ चुकी है। तो ये यहाँ पर समस्या है और निश्चित रूप से आप एक बार फिर दिखाने का प्रयास करेंगे शिवम, वो नाला पूरी तरह से सही सलामत ऊपर तक आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब ऐसे ही हम पीछे की तरफ आएंगे, ऐसे ही जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ से एक दरार आपको दिखाई देगी और ये दरार लगातार बढ़ते जा रही है और इस नाले के नीचे एक और नाला जो लीकेज के कारण बना, उसने इतनी भयावह स्थिति यहाँ पर पैदा कर दी है कि पूरी तरह से भूमि कटाव हो चुका है। और बिल्कुल इस गली के बिल्कुल जहाँ हम ऊपर खड़े हैं इसके नीचे से भी पानी जा रहा है, मिट्टी पूरी निकल चुकी है यहाँ से। वो हालात आप वहाँ पर पीछे देख चुके हैं। एक बार फिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से भूमि का कटाव गली के बिल्कुल नीचे से हुआ है, बल्कि अभी भी लगातार ये जारी है। लगा कि ये मकान गिर जाएगा तो फिर उन्होंने तो अब ये लेबर जो है वो यहाँ पर कंपनी द्वारा ही लगाई गई है और इस नुकसान को लेकर जो है वो यहाँ पर मरम्मत की जा रही है ताकि जो लोग खतरे के साए में आए हैं उन्हें किसी तरह सुरक्षित किया जा सके। और गली पूरी तरह से टूट चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और मकान के अंदर 2 फुट नीचे अंदर तक, यानी कि जो है वो करीब 3 फुट का ये ऊंचाई है, 3 फुट गहराई तक, करीब 2 फुट अंदर तक ये ज़मीन यहाँ से खिसक चुकी है। लिहाजा इसके चलते काफ़ी नुकसान यहाँ पर होने का अंदेशा बढ़ गया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।